लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर के पहले ओपिनियन पोल में 333 सीटों में से 206 से 226 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, 333 सीटों का अभी एबीपी सी वोटर ने ओपिनियन पोल कराया और वहां पर 206 से 226 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलती हुई मिल रही हैं। पहला रिएक्शन आपकी तरफ से। देखिए, मेरा मानना है कि रिजल्ट इससे भी बेहतर रहेगा। जो हम लोगों का आकलन है कि इस बार हम 400 सीटों से पार जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश दिल से वोट करने निकलेगा और कोई ऐसा नहीं इस देश में अब जिसको नरेंद्र मोदी सरकार का लाभ न मिला हो। ऐसी स्थिति में हम सम्मान करते हैं, सर्वे का सम्मान करते हैं। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि 333 में से 226 के आसपास तक मिलती, तो हमारा आकलन भी आप देखेंगे इसके ही आसपास से। और पहले हमारी 303 सीट रही है बीजेपी की, और अब बीजेपी की सीट 350 के पार होगी और हम एनडीए मिल करके 400 के पार होंगे, ऐसा मेरा आकलन है। और वही सर्वे के आधार पे दिख भी रहा है। क्योंकि इसके कारण है, इसके कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन लगभग 9.5 वर्षों में ये बता दिया है लोगों को कि सभी का साथ लेते हुए, सबका विकास करते हुए, सबके विश्वास के साथ, सभी धर्मों के सम्मान के साथ, गरीब, किसान, युवा, महिला, इन सभी लोगों का सही मायने में कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो यूपीए है उसको अभी तक 69 से 89 सीट के करीब ही मिलती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल में। देखिए, मेरा मानना है ना कि शायद उतना भी ना मिले उनको, क्योंकि उनकी जो कर्म है, उनके जो स्वभाव हैं, आदतें हैं, वो जनता को बुरा लग चुका है। अब आप समझेंगे कि उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हुए व्यक्ति का मखौल उड़ाएं और आपको जनता प्यार भी दे, तो जो जनता आपको वोट दी भी है ना, देना भी चाह रही होगी, वो भी कट गई। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर के जाता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 से 75 सीटें जो है वो एनडीए को मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस और एसपी के अगर गठबंधन की हम बात करें तो 4 से 6 सीटें और बीएसपी को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि यूपी के दिल में भी जो है कहीं ना कहीं वो अभी भी बीजेपी की या एनडीए की झलक जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए, हमारा आकलन है कि हम इस बार उत्तर प्रदेश में, आप तो 80 में 75 दिखा रहे हैं, मगर मैं जो देख रहा हूं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपने बहुत मेहनत करी होगी, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इस बार नरेंद्र मोदी जी के लिए जाएंगी, ऐसा मेरा जो अब तक का आकलन है वो कहता है। मगर जिस प्रकार से आपके आधार पे भी हम अगर 75 तक पहुंचते हैं तो इन टोटलिटी हम 400 पार ही कर रहे हैं। जो रुझान है वो बहुत अच्छा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने जो भाव दिखाया है, जिस प्रकार से हम तेलंगाना में भी बढ़े हैं जबकि राज्य के चुनाव में, तो मुझे लगता है इन सब तेलंगाना से तो नरेंद्र मोदी जी के लिए हमें लगता है कि सारी की सारी सीटें मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए आएंगी, और वैसे ही कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इस बार होने वाला है। लेकिन बिहार की बात करें और बंगाल की बात करें तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस ओपिनियन पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं कि वहां पर आपको इन दोनों राज्यों में 16 से 18 सीटें जो है वो मिलेंगी। वहीं बिहार में अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 21 से 23 सीटें महागठबंधन निकाल रहा है, आपको 16 से 18 सीटें मिल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 23 से 25 सीट मिल रही है और आपको जो है वही 16 से 18 सीटें मिल रही हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए,
बिहार में जो हम लोगों का आकलन है कि हम आराम से, अभी जब ये आखिरी मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग 25 से 26 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश जी का दिल टूटा है जिस प्रकार से अलायंस ने अपमान किया है बिहार का, अभी देखिए अलायंस के एक व्यक्ति ने कह दिया बिहार यूपी के लोग टॉयलेट साफ करने के लिए होते हैं। मैंने कहा तेजस्वी बाबू को कि आप तुरंत इस गठबंधन से अलग निकल जाइए, या तो दयानिधि मारन को निकलवा दीजिए। और आज की डेट में जब आपसे बात कर रहे हैं ना, इन घटनाओं के बाद हम 40 की 40 सीटें जीत लें तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार का जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं और दिल टूटने की बात कर रहे हैं, नाराजगी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन आ गया है। आज ही उन्होंने बयान दिया हुआ है कि कोई नाराजगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैं नाराज होकर के उस मीटिंग से चला गया, सब कुछ ठीक है। भाई देखिए उनके साथ क्या हो रहा है गठबंधन में, बिहार की जनता देख रही है। अब नीतीश जी की कोई मजबूरी होगी, बिहार की जनता की कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता ने सोच लिया है कि प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश ने सोच लिया, झारखंड ने सोच लिया, और पश्चिम बंगाल, हम जो पश्चिम बंगाल को जानते हैं, আমি ভালো করে জানি, আমি বাংলাতে জানি, আমি বাঙালিতে জানি, আমি সবাইকে বুঝি জানি। আমি বলছি कि ওখানে পশ্চিম बंगाले बीजेपी मोर देन 25 सीट इस बार पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। आखिरी सवाल है सर कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर ले, अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो साफ नहीं हो पाया। हालांकि आखिरी जो चौथी बैठक थी उसमें ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम सुझाया, केजरीवाल जी ने उसका समर्थन किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो नाराजगी की भी खबरें चली। सीट शेयरिंग पर अभी कोई बात नहीं हुई है, तो क्या इसका फायदा सीधे सीधे आप लोगों को मिल रहा है? देखिए ममता दीदी का और खड़गे साहब का एक चीज़ मिल गया है। खड़गे जी का परिवार भी चाहता है कि सनातन को नष्ट करना है। उनके बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म को नष्ट करना है। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुत्व को रौंदा गया है, हिंदुओं को मारा गया है, पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी को इस गठबंधन का मजा चखाएगी। पश्चिम बंगाल पहले जानता था, क्योंकि ममता दीदी का वो वीडियो आपको याद होगा जब वो करके काली माँ का जाप कर रही थी, याद है ना, चुनाव के पहले। और चुनाव के बाद आप सनातन नष्ट करने वालों से हाथ मिला रही हैं। पश्चिम बंगाल जवाब देगा, और बीजेपी को 25+ सीट भी मिल जाए पश्चिम बंगाल में तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए ये हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो एनडीए है उसको लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जो है वो साफ तौर पर मिलेंगी। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।